हनुमान जी ने बड़ा विशाल रूप बनाया और एक हाथी को ही हाथों में उठा लिया। अब बोलो, गदा से तो 2-4 मरते, हाथी पटकेंगे तो 2-4 मरेंगे। और इतनी तेजी, हाथी सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संहारे। हाथी उठाकर हाथी पर दे मारा, दोनों समाप्त। घोड़ा उठाकर घोड़े पर और रथ उठाकर रथ पर। हाथिन सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संहारे। रथन सो रथ बिदरन बलवान की। और राम जी ने जो लड़ाई देखी, बार बार सेवक सराहना करत राम, तुलसी सराहे रीत साहिब सुजान की। लक्ष्मण जी बोले हनुमान जी कमाल कर रहे हैं, अकेले 3-3 सेनाओं से लड़ रहे हैं। हाथी उठाकर हाथी पर, घोड़ा उठाकर घोड़े पर, रथ उठाकर रथ पर, और तीनों सेनाओं को समाप्त करते जा रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। राम जी बोले लक्ष्मण ये तो आगे की लड़ाई है, पीछे देखो। पीछे? बोले पीछे पूंछ अपना कमाल कर रही है, उसे देखना ही नहीं पड़ता। जो चक्कर में पड़ा, लपेटा पटका साफ किया, फिर दूसरे के लिए तैयार। और पूंछ की लंबाई निश्चित हो तो आदमी सावधान रहे कि इतने एरिया मत जाना, खतरा है। पर ये पूंछ जरूरत पड़ने पर बढ़ जाए और घट जाए। लामी लूम लसत लपेटी पटकत भट, देखो देखो लखन लरन हनुमान की। सब समाप्त हो गई सेनाएं। रावण खुश हो रहा था कि सैनिक बंदर को पकड़ कर लाएंगे। सैनिक तो नहीं लौटे, संवाददाता आए। रावण ने पूछा बंदर कहां है? संदेश देने वाले बोले बंदर तो वहीं है। और बोले सेनाएं गई, अब नहीं लौटने वाली, मर गई। कैसे? कहा उस बंदर के सामने खड़ा रहना मुश्किल है लड़ाई में। 3-3 सेनाएं उसके आगे खड़ी हुई पर कोई ठहर नहीं सकी। रावण बोला मूर्खो, अगर उसके सामने नहीं ठहर सकते थे तो पीछे से आक्रमण करते, चोर हमला करते, पीछे से पकड़ते। संवाददाता बोले नाराज मत होना, आगे वाले तो कुछ देर ठहरे भी, पीछे वाले तो उतनी देर भी नहीं ठहरे। रावण बोला पीछे? बोले पीछे वो पूंछ में लपेट कर फेंक दिया पूंछ। रावण बोला चुप, फिर वही पूंछ। कहा चले जाओ, हम इस पूंछ से जाओ। और रावण बड़ा हैरान कि इस पूंछ की वजह से तो बड़ी परेशानी है। एक दिन रावण ने सोचा कि मरने वाली सेना ही नहीं भेजेंगे, अमर सेना भेजेंगे। कवितावली में जे रजनी चर वीर विशाल, कराल बिलोकत काल न खाए। बड़े विशाल राक्षस, अमर अमर सेना राक्षसों की, काल ने जिनको नहीं खाया वे आए। अतिरन रोर बड़े बर जोर। विभीषण जी को खबर मिली प्रभु अमर सेना आ रही है। राम जी को चिंता हुई कि अमर हैं तो मरेंगे नहीं, और मरेंगे नहीं तो निश्चरहीन करऊं मही, हमारी प्रतिज्ञा पूरी कैसे होगी। और राम जी को चिंतित देखा तो कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो। श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु चिंता मत करो, दास को आज्ञा दो, कल एक नहीं बचेगा। राम जी बोले तो करोगे क्या, वे तो अमर हैं। हनुमान जी बोले ये तो कल ही पता लगेगा। भगवान ने कहा सोचो वो अमर हैं। हनुमान जी बोले तो हम भी अमर हैं। बोले उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। हनुमान जी बोले हमें जानकी माता ने अजर अमर गुण निधि तो हो। लक्ष्मण जी बोले इनको भेज दो, ये अमर अमर की लड़ाई अच्छी रहेगी। हनुमान जी गए, लड़े नहीं। किसी ने हनुमान जी से कहा कि अमर सेना से लड़ते क्यों नहीं हो? हनुमान जी बोले जब पहले से ही पता है कि इन्हें मरना नहीं है तो लड़ने से फायदा क्या, तो कुछ तो करो। हाँ कुछ करेंगे। जे रजनी चर वीर विशाल, कराल विलोकत काल न खाए। अतिरन रोर बड़े बर जोर, कपीस किशोर परे फग पाए। फग माने दाव में, हनुमान जी के फंद में पड़े और कुछ नहीं किया। अमर सेना इकट्ठी हुई सामने लड़ने के लिए। हनुमान जी ने बड़ी लंबी पूंछ फैलाई और इकट्ठे लपेटा सबको।
लूम लपेटी आकाश निहारी के, हाँ की हठी हनुमान चलाए। पूंछ में लपेटकर पूरी सेना को इकट्ठी करके जो फेंका तो सूखेगे गात। चिंता के मारे शरीर सूख गए उन अमर सैनिकों के, क्योंकि मरने वाले से उन्हें ज्यादा चिंता होती जो अमर होते हैं। क्योंकि मरने वाला कम से कम ये सोचकर निश्चिंत हो जाता है ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या होगा, पर अमर तो इसलिए चिंतित थे कि मरेंगे नहीं, पता नहीं जाने कहां जाएंगे। तो सूखेगे गात चले नभ जात, आकाश में फेंके और ऐसी शक्ति से फेंका अतुलित बलधामम बजरंग बली ने कि वे अमर सेना का समूह पृथ्वी की आकर्षण शक्ति सीमा रेखा पार कर गया। पृथ्वी उन्हें नीचे खींच ही नहीं सकती थी। सूखेगे गात चले नभ जात, परे भ्रम बात न भूतल आए। लौट कर नहीं आए। हनुमान जी बोले अब तुम खूब अमर बने रहो, धरती पर तो एक भी नहीं, आकाश में मंडराते रहो, हमारा क्या नुकसान है। क्योंकि राम जी की तो प्रतिज्ञा निश्चरहीन करऊं मही, पृथ्वी की है तो पृथ्वी निशाचर रहित हो गई। राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाया। आज रावण बड़ा खुश था कि अमर सेना तो पकड़ कर लाएगी। फिर संदेश देने वाले आए, कहा बंदर कहां है? बोले वहीं। अमर सेना? बोले गई। मर गई तो कह नहीं सकते, तो कहां गई? बोले ऊपर जाते देखी, नीचे आते नहीं देखी। तो इतनी बड़ी अमर सेना ऊपर कैसे चली गई? संदेश वाहक बोले नामत होना, पूंछ में लपेट कर फेंक दी। रावण बड़ा नाराज, चुप, फिर वही पूंछ। और रावण को सबसे बड़ी चिढ़ तो यह थी कि इस बंदर की पूंछ ने तो हमारी मूंछ नीची कर दी। सबको विदा किया। अब रावण अकेले में सोचने लगा क्या करूं। उसने सोचा एक काम करते। क्या? बोले ये पूंछ वाला मामला हम अपने ही हाथ में लेते हैं, ये सैनिकों से और अमर सैनिकों से तो बना नहीं। बड़ा सुंदर संकेत है कि युद्ध के समय ही एक दिन रावण दबे पांव पीछे से गया। हनुमान जी महाराज सहजता से बैठे थे, तो रावण ने 20 भुजा की ताकत लगाई और हनुमान जी की पूंछ पकड़ ली कि इसे उखाड़ ही डालें, झंझट खत्म। और रावण जैसा बलवान जो 10 शीस महीधर ईस को 20 भुजा खुली खेल निहारो, उस बलवान रावण ने हनुमान जी की पूंछ पकड़ी उखाड़ने के लिए, धरती में जमाए पांव कि बस उखाड़ ही डालूं। पर हनुमान जी लड़े नहीं। किसी ने हनुमान जी से कहा लड़ते नहीं हो? हनुमान जी बोले सामने आता तो लड़ते हो, जो पीछे उससे क्या लड़े, तो कुछ तो करो। हनुमान जी बोले हाँ कुछ तो करते। रावण जैसे ही पूंछ उखाड़ने के लिए तैयार हुआ, हनुमान जी ने आकाश में उड़ान लगा दी, उड़ गए। और जो उड़े तो रावण को तो यह कल्पना थी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। वह तो मजबूती से पूंछ पकड़े था, छोड़ नहीं पाया। तो हनुमान जी उड़े तो रावण पूंछ पकड़े था तो वह भी लटक गया। अब हनुमान जी उड़ते जा रहे, रावण पूंछ पकड़े लटके हुए। और रावण ही कह रहा था हे शंकर भगवान, ये पूंछ कहीं टूट न जाए या हमारे हाथ से छूट न जाए। ने हम तो कहीं के नहीं रहे, न धरती के न आसमान के। अच्छा, इस कथा में कितना सुंदर संकेत है। तुलसीदास जी बोले अरे रावण, हनुमान जी संत हैं, सज्जन हैं, तो जिनके चरण पकड़ने चाहिए, जिनके चरण पकड़ने चाहिए, अगर उनकी प्रतिष्ठा की पूंछ को उखाड़ने की कोशिश करोगे तो न कहीं कहीं के नहीं रहोगे, न धरती के न आसमान के, अर्थात न लोक बनेगा न परलोक बनेगा, कहीं के नहीं रहोगे। हनुमान जी की पूंछ का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। और अगर पूंछ को उस अर्थ में ले तो आज राम जी से ज्यादा हनुमान जी की पूंछ है। अगर यह पंक्ति मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम ते अधिक राम कर
दासा, मोरे मन प्रभु अस, मोरे मन प्रभु अस। राम जी से अधिक राम जी के दास की महिमा। मैंने एक संत के मुख से सुना था, एक बार एक दंपति पति पत्नी मेले में गए। अब मेला में उनका मेल बिछुड़ गया, ऐसा भीड़ का रेला, पति एक तरफ पत्नी एक तरफ। अब दोनों एक दूसरे को ढूंढे, तो ऐसे मौके का फायदा उठाने वाले लोग चूकते कहां। राम जी का मंदिर था सामने। पुजारी बोला क्या बात है? बोले बहुत ढूंढ रहे हैं, पत्नी यहीं कहीं खो गई। अरे बोले भगवान से प्रार्थना कर, चलो। बड़े संपन्न आदमी थे, पुराने जमाने की बात। एक थाल में लड्डू मंगा कर रख लिए, 500 रुपए रख दिए और प्रार्थना करने लगे, अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घरनी को लगे न बिना घरनी को। अब सामने हनुमान जी का मंदिर था, वो अलग। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने सोचा कि इतने लड्डू और रुपया सब उधर ही जाएगा, इधर आता तो ठीक रहता। तो वहीं से बैठे बैठे बोला, सेठ जी वहां क्यों चले गए? यहाँ आओ। इशारे से बोला यहाँ आओ। सेठ जी थाल लिया वो इते, कर दे ये कृपा जो लला अंजनी को। हनुमान जी के पास ले आओ, काम बन जाएगा। कपिराज से प्रीत विनीत करो, फिर से मुख देख सको पत्नी को। सेठ जी बोले कैसी बात करते हो? हनुमान जी तो सेवक हैं, राम जी तो इनके स्वामी हैं, हम सीधे स्वामी के पास पहुंचे। सेवक के पास आने की क्या जरूरत है? राम जी कर सकते हैं सब कुछ। अरे बोले सेवक स्वामी की बात छोड़ो, अपने अपने विभाग की बात है, ये काम उनसे नहीं बनेगा। क्या क्यों नहीं बनेगा? राम जी सब कुछ कर सकते हैं तो मेरी पत्नी को भी खोज सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर का पुजारी बोला कि जाने दो, तेरी त्रिया को मिलावे कहा, जो पतो न लगाए सके अपनी को। तुम्हारी पत्नी क्या ढूंढेंगे, उनकी भी खो गई थी तो यही गए थे ढूंढने। और उसने तो अपने मतलब के लिए तर्क दिया पुजारी, पर सेठ जी के मन में बात जम गई। हनुमान जी के मंदिर पर आए, सचमुच उनकी पत्नी भी आ गई वहीं दर्शन के लिए। सबके मुख से निकला कि भाई विनोद में ही सही, पर राम ते अधिक राम कर दासा। हनुमान जी की आज भी पूंछ है, लेकिन ये पूंछ है क्यों? क्योंकि जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। अभिमान हृदय में रखने वालों की पूंछ नहीं रहती, भगवान को हृदय में रखने वालों की पूंछ रहती है।